नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का असर। सितारगंज के विकासखंड में हुई एक आवश्यक बैठक में उपस्थित रहे सितारगंज उप जिलाधिकारी महोदय, ब्लॉक प्रमुख कमलजीत कौर, प्रधान अध्यक्ष भास्कर संबल। बैठक में नशा मुक्त भारत अभियान सप्ताह पर चर्चा की गई। साथ ही बताया गया कि किसी भी ग्राम के अंदर अगर कोई नशे का कारोबार करता है तो हम उसके द्वारा उस पर रोक लगाई जाएगी और हम इस अभियान के तहत लगातार कार्य करते रहे हैं। इसी के साथ जनप्रतिनिधि प्रधानों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं पर भी चर्चा की। विद्युत विभाग, जल निगम एवं पशुपालन विभाग पर लोन पर वार्ता की गई। साथ ही सहायक विकासखंड अधिकारी के द्वारा बताया गया कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन ऑनलाइन की जा रही है। जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भी अपनी अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया। उत्तराखंड का इतिहास आपने देखा है कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से यहाँ जो दो मुख्य व्यवसायों से जो है सरकार की इनकम चलती है, उसमें एक हमारा खनन और दूसरा हमारा शराब का जो कारोबार है, उससे जो है आय राज्य की हो रही है। तो इसको लेकर जो नशा मुक्ति अभियान है कि वास्तव में नशे, हर तरीके का नशा, कुछ लोग डाइल्यूटर का नशा, कुछ लोग शराब का नशा, लेकिन कुछ इधर आप देखेंगे कई मामले नशों के ऐसे हैं कि लोग पेट्रोल से भी नशा कर रहे हैं। तो लगातार मांग उठ रही है कि लोग को नशे से हम लोग कैसे दूर करें। तो कुछ ऐसे नशे हैं जिनसे वास्तव में नशा तो हर प्रकार का जो है वो शरीर के लिए नुकसानदायक है, लेकिन कुछ नशे जैसे स्मैक लोग कर रहे हैं, इंजेक्शनों में मिलाकर स्मैक कर रहे हैं, जिससे डायरेक्ट उनके शरीर को तुरंत हानि हो रही है। तो मेरा आज समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड द्वारा बहुत एक अच्छी पहल की गई है और जिसकी आवश्यकता भी है, चूँकि अभी हमारा जो युवा प्रदेश है और हमारा युवा मुख्यमंत्री है, और आपने देश के लिए भी सुना होगा कि देश अभी युवा है। सबसे ज़्यादा मतदाता जो है वो 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयु वर्ग का है। तो वास्तव में ये समाज कल्याण विभाग की अच्छी पहल है और इस पहल को हम गांव-गांव तक ले जाने के लिए प्रयासरत भी हैं और हम लोग अपने ग्राम प्रधान संगठन के माध्यम से भी समय समय पर गांव में चौपाले लगा के नशा से बचाव के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। उसके लिए सरकार द्वारा निश्चित तौर पर आबकारी विभाग और हमारा जो पुलिस विभाग है उसको नियुक्त किया गया है और समय समय पर उसके द्वारा छापामारी की कार्रवाई कर उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और हमारे भी जनता से लगातार अपील भी की जा रही है कि इस तरह से जहरीली शराब का जो है निर्माण और वितरण ना किया जाए, क्योंकि हमारे राज्य के बगल में जो योगी सरकार है उनके द्वारा सख्त कच्ची शराब में कानून बनाया गया है कि वहाँ पर यदि किसी शराब विक्रेता से बिक्री होकर यदि किसी ने ग्रहण करा और उसके समस्त साक्ष्य यदि उपलब्ध होते हैं तो उसको आजीवन कारावास और फांसी तक की सजा का प्रावधान, तो ऐसे ही एक्ट उत्तराखंड सरकार को भी लागू करना चाहिए, जिससे सख्ताई होने पर जो ये अनर्गल गतिविधियां और नशे का कारोबार कर रहे हैं उन पर रोक लगे। आज सितारगंज सभागार ब्लॉक में नशा मुक्ति को लेकर के माननीय ब्लॉक प्रमुख जी कमलजीत कौर और उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष प्रधान संगठन के भास्कर संबल जी और सितारगंज के एसडीएम, आप लोग सभी लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो नशा मुक्ति को लेकर के आज सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, क्योंकि नशे को लेकर के जितना भी यहाँ पर जो बाहर से लोग आके अराजक तत्व जो बाहर से आकर यहाँ पर नशे का कारोबार कर रहे हैं, इनको सबसे पहले तो गांव में आना बंद करना होगा इनका। इसी को लेकर चर्चा हुई है कि जितने भी प्रधान हैं वो इसको एक साथ मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, अपने गांव को सबसे पहले अपने गांव को दूर करें नशे से, उसके बाद में अपने क्षेत्र को करें, क्षेत्र से फिर अपने पूरे उत्तराखंड को करें। उसी के लिए आज चर्चा की हम लोगों ने कि ग्राम स्तर से उस पर मुहिम चलाई जाएगी कि एक ग्राम प्रधान जो है वो पूरी इसकी पैरवी करेगा और उसके बाद में उच्चाधिकारियों को बताया जाएगा उनके बारे में, और जितने भी लोग ये कच्ची शराब या स्मैक का धंधा करते हैं इन सबको पकड़वाया जाएगा। कोशिश है कि जो भी उनकी तरफ से आज हमको लेटर दिए गए हैं, हम कोशिश करेंगे जितना भी हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा। पहले भी हमने हर ग्राम पंचायत, ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं बची होगी सितारगंज ब्लॉक में जहाँ हमने काम नहीं कराया होगा। तो कोशिश है जितना भी आगे बजट आने वाला है, क्योंकि कार्यकाल अब बहुत कम सीमित समय रह गया है कार्यकाल का, तो जितना काम हो पाएगा इस बजट में उतना हम करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज की बैठक में
लगभग सारे विभाग आए हुए हैं और विभागवार समीक्षा की जा रही है। जिस भी विभाग की जनप्रतिनिधियों को समस्या लग रही है तो उस पर समीक्षा हो रही है और सब हमारे माननीय प्रमुख जी और हमारे एसडीएम सर हैं और हमारी एपीडी मैम आई है, तो और भी हमारे जिले से अधिकारी आए हैं, तो उनके सामने समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। अब ऐसा है कि अब ये तो एक बहुत ही बड़ी समस्या है। अब आज का जो युवा है वो काफ़ी नशा करने लग गया है, तो उस संबंध में जो है समाज कल्याण विभाग के सौजन्य से जो है यहाँ पर एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया है। और लेकिन अब आप देखते ही होंगे कि अवरोधों के बाद भी लोग नशा छोड़ते नहीं हैं और वो पीछे ही रहते हैं। नहीं, उसकी सूचना अगर हमको देंगे तो हम उसको संबंधित विभाग को देंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई वो नहीं है कि हम उसको रोक दें। तो ऐसा करेंगे, हम उसको कोतवाली में और एसडीएम सर को हम भेज देंगे।